नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है न्यूज़ टुडे पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका कुमारी पासवान, जो वार्ड 161 से प्रत्याशी हैं बीएसपी की। बड़ा नाम है क्षेत्र में, बड़ा नाम है मीडिया में और बहुत बड़ी सोशल वर्कर है। हम चर्चा करेंगे कि वार्ड में अगर वो जीती हैं तो आने वाले समय में वार्ड को किस कैसे चमकाएंगे, क्योंकि जो मौजूदा पार्षद थे उन्होंने पूरे वार्ड को गंदा ही किया है, बल्कि सफाई नहीं की, और वो उसी वार्ड से ही रहने वाली हैं, देवली से। अभी हम चर्चा करेंगे जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। कैसे हैं मैम? बढ़िया। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप बीएसपी को लेकर आप इतने बड़ा काफिला लेकर आप वार्ड में चले हैं। मेरा पहला मुद्दा ये है कि मैम आप वार्ड टू वार्ड घूम रहे हैं तो आपको कहीं सफाई दिखी? देखिए, वार्ड टू वार्ड घूमने का मतलब क्या है, मैं जिस वार्ड से हूँ वो 161 है, तो उसमें हालत बहुत ही ख़राब है। कूड़ा कचरा और पूरा नालियाँ बलबलाती हुई नालियाँ हैं और वहाँ कूड़ा भरा हुआ है। लोग कूड़े के ढेर पे बैठे हुए एक तरह से, और बदबू इतनी है कि ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया गया है। और यहाँ से जो यहाँ की पार्षद है वो बीजेपी से है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं दिखता वहाँ के कोई काम हुआ है, और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और समझ लीजिए, आप जो नाली पे बैठा हुआ है वहाँ उस वातावरण में आपको क्या लगता है वहाँ से क्या निकलेगा? बीमारी ही होगी, बच्चे बीमार होंगे। वहाँ पे पानी एक महीने की माफियागिरी चलती है। एक महीने में पानी आता है, और वहाँ पानी तो समझ लीजिए कि आप बिजली पानी के मुद्दे पे केजरीवाल आए थे। टैंकरों की माफियाबाजी हो रही है, टैंकरों से पानी दिया जा रहा है, टैंकरों से वसूला जा रहा है पानी। तो कहाँ पे वो पानी फ्री दे रहे हैं? हाँ, और 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, बोलती है हम चमका दिया। मुझे तो नहीं दिखा अपने वार्ड में कहीं चमका हुआ। जिसको टिकट दी गई दोबारा बीजेपी ने, वो पहले भी दोबारा टिकट उनको मिली है, पहले पार्षद रह चुके हैं। तो मैडम, सफाई जो इंसान देवली गांव से ही है, अपना गांव ही साफ नहीं कर पाया, क्या आपको लगता है कि वो और साफ कर पाएगा? देखिए, जहाँ मैं उनके रेसिडेंस के पास से गुजरी, हमारा काफिला उनके रेसिडेंस के पास से गुजरा, उन्होंने अपना घर बहुत चमका लिया है। वहाँ पे जहाँ तक उनको सड़क जा रहा वो चमका लिया है, लेकिन जो पूरे वार्ड की जो कहानी है वो बहुत खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। और वो जब सबसे बड़ी बात तो ये देखिए ना, जो औरतें अपने पति के मर्जी के बगैर घूंघट नहीं उठा सकती, आपको क्या लगता है वो पार्षद बन के अपने पति की मर्जी के बगैर कुछ कर पाएंगी? उनका एक कदम तो घर से बाहर नहीं निकाल सकती जब तक उनके पति ने नहीं दिया वो परमिशन। तो क्या वो कुछ काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये लोग रबर स्टैम्प है एक तरीके से, ये लोग कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि अगर देखिए, यहाँ पे सारा पति जब नॉमिनेशन का आता है, सिर्फ फॉर्म ठप्पा लगने के लिए बीवियाँ जाती हैं जो खड़ा कर दिया गया है। तो वहाँ पे, और मैं पहले दिन से नॉमिनेशन के नहीं, उसके 4 दिन पहले से सारा काम एक कागज अपने हाथों से मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट अपना बनाया, किया, सारी चीज़ें की। अब इनके साथ में घूम रही हूँ तो चीज़ें वो देख रही हूँ, तो ये चीज़ें उनके अंदर ये नहीं देखी मैंने। मैं आपको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंट ही सब कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आप पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ा लिखा होगा वही वार्ड की सेवा कर सकता है। बीजेपी 15 साल से है, 15 साल से कहती है बीजेपी कार्य हमारी सफाई हुई है, बहुत हद तक हमने कार्य किए हैं, कूड़े ढेर लग गए हैं, तो आप सफाई तो बिल्कुल हुई नहीं है। क्या आपकी बात जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? देखिए, जनता मेरे वार्ड का तो मूड यही है। देखिए, यहाँ पे जितने लोग हैं उसी जगह से हैं, और आधे से ज्यादा लोग मेरे ऐसे इसमें वही लोग हैं जहाँ पे वो कूड़े के ढेर पे बैठे हुए हैं। तो ये लोग पूरी तरह नाराज हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं इनको कहीं से खरीद के ला रही हूँ या करके ला रही हूँ। वही लोग हैं जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ के ये लोग हैं, उनकी परेशानी है ये सारी चीजें, उनकी परेशानी है सारी चीजें। तो गंदगी, और सबसे बड़ी बात, यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, हाँ, बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, और मतलब ये तमाम चीजें हैं। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम तो ये नाली और कूड़ा, और इतनी बदबू है, महीना भर कूड़ा वहाँ पड़ा सड़ता रहता है, कोई उठाने वाला नहीं है। और वहीं पे मैंने देखा कि वहाँ पे केजरीवाल का लगा हुआ है, वहाँ उनका ऑफिस लगा हुआ है, नहीं करेंगे काम, न जाने क्या हुआ है। अब केजरीवाल वहाँ बोलते हैं कि मैं वहाँ से जाके कूड़ा का भाड़ हटाऊंगा। यहाँ क्या पाकिस्तान की जनता रह रही है जो उनको दिख नहीं रहा है? मेरे वार्ड से वो कूड़ा नहीं हटवाएंगे, जाके बाहर हटवाएंगे, यहाँ से नहीं हटवाएंगे, वो जिम्मेदारी नहीं है उनकी। और यहाँ से तो ये जो पार्षद हैं
वो तो मैंने बोला ही, जो अपने पति के मर्जी के बगैर घर के बाहर कदम नहीं रख सकती, घूंघट नहीं उठा सकती, वो क्या ही काम करेगी आपके करेगी। मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके क्या सपने हैं अपने वार्ड को, क्योंकि एक जब पार्षद अगर जनता ने आपको मौका दिया, क्योंकि आपके सपने होंगे अपने वार्ड को चमकाने के, तो आपके पास ऐसे क्या सपने हैं जो अपने वार्ड को चमकाओगे? जनता आपसे सुनना चाह रही है मैम। देखिए, चमकाने की एक पार्षद का काम ही ये होता है। अगर कोई सेलेक्टिव काम करता है तो समझ लीजिए ना Music उसको समाज सेवा में licensing आना reimagined. ना किसी राजनीति में जाना चाहिए। सेलेक्टिव काम नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ये इस वार्ड से जीती, पूरे वार्ड की जिम्मेदारी उनकी है। अगर मैं वहाँ उनके वहाँ गई तो वहाँ देखा उन्होंने अपना तो रास्ता बना लिया कि जनता भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए। यहाँ आप एक समुदाय, एक जाति भी मैंने देखा कि कुम्हारों की वहाँ जो गली है वो बिल्कुल गंदी पड़ी हुई है, वहाँ पे पूरा उन्हीं के बगल में है, पूरा गंदा पड़ा हुआ है। और जो उनकी कम्युनिटी का एरिया है वो बिल्कुल चमका के रखा हुआ है। और मेरा जो चीज़ मुझे जिताएगी जनता, ये मुझे पूरा भरोसा है। पूरा 161 वार्ड देवी मुझे जिताएगा, हाथी को जिताएगा, बीएसपी को जिताएगा। और जब बीएसपी वहाँ पे आएगी तो बहन मायावती ने भी यहाँ पे मतलब समझ लीजिए बड़ी बात बोलती हूँ मैं कि बहुत बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलवाए और अस्पतालें खुलवाए। योगी मोदी की तरह नहीं कि हम लोग ने और कॉलेज खुलवा दिया और बाहर जाकर वहाँ बोर्ड चिपका हुआ, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक मेरे वार्ड की बात है, यहाँ सबसे पहले मेरा काम होगा गंदगी हटाना, कूड़ा हटाना, नालियाँ साफ करना, डिस्पेंसरी खोलना और जच्चा बच्चा केंद्र खोलना, बच्चों का पार करना, पानी की जो समस्या है, जो ये माफियागिरी चल रही है पानी में, वो चीज खत्म करना है, ताकि बाकी लोगों Music licensing लोगों को reimagined. मिलनी चाहिए जो मिल नहीं रही है। और इन्हीं सब चीजों पे बीजेपी और केजरीवाल और कांग्रेस आज तक राजनीति करती रह रही है, लेकिन आज तक वो चीजें हुई नहीं। तो बसपा को एक मौका जरूर देना चाहिए लोगों को। और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जीतेगी बसपा वार्ड नंबर 161 से। ये हमारे साथी प्रियंका कुमारी पासवान, जिनके सपने लेकर वार्ड को एक अलग है कि जो पढ़ा लिखा होगा अपने वार्ड को समझेगा, उसके लिए सपने बनाएगा, सपने कागजों पे नहीं जमीनी हकीकत पे बनाएगा। पार्षद ने आज तक कोई कार्य नहीं किया, जो अपना गांव ही साफ नहीं कर पाया, वो और जनता की सेवा क्या करेंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में अगर प्रियंका कुमारी पासवान जी को जनता मौका देती है, काम करती है नहीं करती है, हम इनको फॉलो करते रहेंगे। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।